संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायक भवानी शंकर वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम् सियउर्मिला मांडवी श्रुति कीरति बरबाम चार सुवन चारे उललन तुलसी करत प्रणाम। श्री राम कथा आरंभ भय आयौ संत सुजान श्री सीतापति के चरण जुग बंदी रखे हनुमान। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम रघुपति राघव राजा राम। श्री राम जय जय राम रघुपति राघव राजा राम। गुरुपद पद्म पराग सुरुचि सुवास सरस अनुराग। अमिय मोरि मैं चूरन चार समन सबल भव रुज परिवार। मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी। उमा संगीत जगी जपत पुरारी। उमा संगीत जगी जपत पुरारी। सुबह शाम गाऊं मैं आठों याम गाऊं मैं प्रभु जी का नाम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समार पितवाम भागम। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समार पितवान भागम। पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथं। राम सिया राम जय राम राम सिया राम जय राम। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है
गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। राधा रमण बिहारी नंदलाल मेरो है। कान्हा गिरवर धारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। प्रेम से बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। गोसाई तुलसीदास महाराज की जय। धर्मनगरी पचरी के हृदय स्थल में सजे हुए राम दरबार, जहाँ श्रद्धा और विश्वास पूर्वक भगवत कथा रसपान करत बैठे धर्म प्रेमी, अध्यात्म प्रेमी, राम कथा प्रेमी बंधु बांधव, गाँव के नान्हे नान्हे पाल गोपाल, बुजुर्ग सियान, नौजवान मित्रगण, आयोजक समिति के समस्त अधिकारी पदाधिकारी, ध्वनि विस्तारक यंत्र वाले बंधु, मानस रत्ला हाँकने वाले संचालक महोदय जी, और जैन मन भी अपन तन मन धन के आहुति दे करके ये मानस मंचल सजाए में अपन भगीरथ प्रयास करे है, अपन दानशीलता के त्याग के परिचय दे है। वो सब महान भागीरथी स्वरूप, पार्वती स्वरूप, त्यागी दानी मल्ला, श्री ईश्वर संदेश मानस परिवार, राम जानकी कर्मा मंदिर खय झिटी महासमुंद के ओर से सहृदय वंदन नमन स्वीकार करो। सजना, निश्चित है ये मानस यज्ञ और होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, और जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। मानस यज्ञ से मुख्य रूप से दो फायदा होते। पहली फायदा तो जन जन के कल्याण होते, और दूसरा यह फायदा भगवान के प्राप्ति होते। हमारे जीवन के लिए दोनों जरूरी है। मनुष्य देह मिले है ना, तो जन कल्याण करना भी जरूरी है और भगवान के प्राप्ति करना भी जरूरी है। अब अगर ईश्वर नहीं मिली, परमात्मा नहीं मिली, तो समझ जा मनुष्य जीवन बेकार चले गए, है नहीं। पानी ग्रहण करना जरूरी है वो परमात्मा के साथ। अनंत काल से हम वो ईश्वर से बिछुड़े हुए हैं। नाना प्रकार के योनि ला भ्रमण करते करते फिर से मनुष्य योनि प्राप्त करे हैं, और ये मनुष्य योनि के द्वारा वो ईश्वर ला पानी ग्रहण करे के बहुत बढ़िया अवसर है। वो परमात्मा से मिले के ये बहुत शुभ मंगल अवसर है। अन्य योनि में ये सुविधा नहीं है। अब देखो बढ़िया बेरा घलोकत का है, सांध्य बेला। सांध्य बेला हुआ तो मतलब मिलन के बेला है। दिन और रात के मिलन के बेला है। दिन के जाती है, रात के आती है, यही सांधी बेला कहे जाते। संधि माने मिलना। गाय और बछरू के मिले के बेरा है। गैया है तौन चरे पर जाए थे, बड़ा व्याकुलता से अतके बेरा आते, वो अपन बछड़ा से बड़ा प्रेम से मिलते। अब यही ला पानी ग्रहण के बेला घलो कहे जाते। दुल्ही और दुल्हा के मिलन के बेला घलो आए। और जीव और शिव के मिलन के बेला है। भक्त और भगवान के मिले के बेला है। तो चलो आओ ये मिलन के बेला ला सार्थक बनाया जाए, वो जगतपति से पानी ग्रहण करके। सजना, ऐसा न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। मनुष्य देह प्राप्त करे के बाद अगर भगवत प्राप्ति नहीं हुई सना, तो समझ जा तोर जीवन मृगा से, पशु से भी गए गुजरे। मृगाश्चरन्ति तेकर से कहे गए, अरे वह जीवन किस काम का जिसके जीवन में राम नहीं। सदा काम के पीछे भागे, थोड़ा भी आराम नहीं। प्रभु का सुमरन सुबह ना किया और प्रभु का कीर्तन शाम नहीं। गृह कार्य में मरी मरी जावे, कभी किया कोई धाम नहीं। वह जीवन किस काम का जिसके जीवन में राम नहीं। वह जीवन किस काम का जिसके जीवन में राम नहीं। तो चलो आओ आज के शाम राघवेंद्र जी के नाम
बहुत सुंदर प्रसंग मिले हुए हैं। अस कहि नयन नीर भई गहि पद कंपित गात, नाथ भजहु रघुनाथ ही अचल होई अहिवात। महान सती नारी माता मंदोदरी है अपन पति रावण लो समझावत। अब ये सती नारी के बात लोकर पति है मानते कि नहीं माने। चलो एक भजन के बाद सुनबो। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। बीना के बजैया तोर पैया लाग में घदाई, कंठ में बिराज मोर बानी ला संवार ले। बुद्धि के देवैया गणराज लमनाऊ में हाँ, बिगड़े मती ल मोर तैं जी सुधार ले। बड़े बड़े ज्ञानी जी राम के कहानी सुने, तीह मोर नैया लत पार जी उतार ले। सिया राम जी के नाम बानी ले मैं कही सका, ऐसे मोर भीतर में हिम्मत बैठार दे। सिया राम जी के नाम बानी ले मैं कही सका, ऐसे मोर भीतर में हिम्मत बैठार दे। वाणी माया के समा के प्रभु के, वाणी माया के समा के प्रभु के, वाणी माया के समा के प्रभु के। महिमा लगा दे माँ तोर बीना बजा दे माँ, मोर नैया तरा दे माँ। तोर बीना बजा दे माँ, मोर नैया तरा दे माँ। वाणी माया के समा के प्रभु के, वाणी माया के समा के प्रभु के। महिमा लगा दे माँ तोर बीना बजा दे माँ, मोर नैया तरा दे माँ। तोर बीना बजा दे माँ, मोर नैया तरा दे माँ। तोर काया के फूल जैसे मोरिय तन के कचरा। ये मोला तैह बना ले वो माता तोर लुगरा के अक्षरा। तोर काया के फूल जैसे मोरे तन के कचरा। मोला तैह बना ले वो माता तोर लुगरा के अक्षरा। मझधारा माँ ठाड़ के नैया, मझधारा माँ ठाड़ के नैया, मझधारा माँ ठाड़ के नैया। पार लगा दे माँ तोर बीना बजा दे माँ, मोर नैया तरा दे माँ। तोर बीना बजा दे माँ, मोर नैया तरा दे माँ। वाणी माया के समा के प्रभु के, वाणी माया के समा के प्रभु के। महिमा लगा दे माँ तोर बीना बजा दे माँ, मोर नैया तरा दे माँ।
तोर बीना बजा दे माँ, ओ मोर नैया तरा दे माँ। एगो एगो गणराज आके बचा दे मोर लाजला, एगो एगो गणराज आके बचा दे मोर लाजला, आके बचा दे मोर लाजला हो, आके बना दे मोर काजला, आके बचा दे मोर लाजला हो, आके बना दे मोर काजला। एजी गणराज आके बचा दे मोर लाजला, अहो अहो गणराज आके बना दे मोर काजला। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, चार भुजाधारी हो चार भुजाधारी, लड्डुवन के भोग लगे मूषक सवारी, मूषक सवारी हो मूषक सवारी। अहो अहो गणराज आके बचा दे मोर लाजला, एजी गणराज आके बचा दे मोर लाजला, अहो अहो गणराज आके बना दे मोर काजला, अहो अहो गणराज आके बचा दे मोर लाजला। प्रेम से बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। अस कही नयन नीर भरी, गही पद कंपित गात, नाथ भजहु रघुनाथ ही, अचल हो यही बात। आज माता मंदोदरी है रावण ले बहुते समझावत है कि हे नाथ, जब से सीता के हरण करके लाने हस, तब से ये लंका में नाना प्रकार के विपत्ति, नाना प्रकार के बाधा है तन होवत है, नाना प्रकार के अपशगुन होवत है, और केवल क्षति ही क्षति, हानि ही हानि होवत है। तो मोर बात ल मान जाओ स्वामी, ये सीता ल वापस कर दो। ये सीता है तन लंका के लिए विनाश लेकर के यहाँ है, विनाश लेकर के लो वापस कर दो। और वापस करके वो राम जी के चरण ला जाके धर लो, रघुनाथ के भजन में लग जाओ, ताकि मोर सुहाग बाँच जाए, मोर अहिवात है तन अचल हो जाए। ये बात बढ़िया माता मंदोदरी समझावत। और सचमुच में महान सती नारी है माता मंदोदरी है। सती नारी है तन भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल, तीनों काल के बात ला जान रहे। हाँ, उकर पास दिव्य दृष्टि रथे, और दिव्य दृष्टि के द्वारा वो अंदर बाहर ऊपर नीचे आगे पीछे सबके घटना ला जान रहे। देखा से भविष्य ला देख डरे है, वह माता मंदोदरी है कि भविष्य में क्या होने वाला है। तो भविष्य के दुर्घटना ला रोके खातिर बर बहुते कोशिश करत है कि मोर स्वामी है तो मान जतीस, और आगे होने वाला जो घटना है वह क्षण होती। अच्छा देखो, यहाँ तक माता मंदोदरी बोली कि देख महाराज, मने प्रेम और बैर ओकरे संग करना चाहिए जिला बल में और बुद्धि में जीते जा सके। खासकर बैर तो ओकरे संग करना चाहिए जिला बल में जीत सकस, बुद्धि में जीत सकस। लेकिन ते ऐसे महापुरुष के साथ बैर कर ले हस जिला न तो ते बल में जीते सकस न बुद्धि में जीते सकस। वो ईश्वर है, बलवान के भी बलवान है, बुद्धिमान के भी बुद्धिमान है। वो लोग कोई नहीं जीत सके महाराज, वो सर्वसमर्थ ईश्वर है। अच्छा देख, तय बैर करे हते दिन ले नुकसान ही नुकसान हुआ था।
अभी तक बतात ते उकर का बिगाड़ करे हस, वो मन कतका तोर बिगाड़ कर दिस है नहीं। जब से ये झगड़ा चालू हो है तब से तोरे बिगाड़ होवत है, उकर काहिच नहीं बिगड़े। तोर ताकत ला ओकर ताकत ला यही करते अजमा ले महाराज। ते एक बूंद अस बूंद, अब वो राम हो सागर है, तई एक तिनकस अब वो हो पर्वत है, तई एक जुगनियस अब वो हो सूर्य है, तई असीमस और वो असीमित है। हाँ तय हाँ बिल्कुल सूक्ष्म सो वह विराट, जो चेतन कह जड़ कर ही जड़ ही करे चैतन्य, अस समर्थ रघुनायक भज ही जीवते धन्य। वो जड़ ला चेतन करने वाला है, चेतन ला जड़ करने वाला है, रंग ला राजा और राजा ला रंग बनाने वाला है, राई ला पर्वत और पर्वत ला राई बनाने वाला है, पल में प्रलय करने वाला है, अब पल में नवीन सृष्टि के निर्माण करने वाला है। ऐसे सर्व समर्थ ईश्वर से बैर करके ते अच्छा काम नहीं करे। सिंधु तरे उनके बंदरा तुम ते लघु रेख गई न तरी, बानर बांधत सोन बंधउन बारिधि बांध के बाट करी, तेलहु तुलहु पुंछ जरी न जरी जरी लंक जराए जरी, श्री रघुवीर प्रताप तुम्हें दस कंधर कैसे न जान परी। हे स्वामी सिंधु तरे उनके बंदरा और नान नान बेंद्रा मन ला देख ले हते बड़े समुंदर ल पार करके पार आगे और ते हाँ लक्ष्मण रेखल नहीं नहा के सके। लक्ष्मण है कुटिया करी से लकीर खींचरी से लकीर ल नहीं नहा के सके। अब यही करते हैं तोर ताकत ल अजमा ले। और नान नान बेंद्रा मनी 100 योजन के सागर ल पार करके एक पार आगे ते लक्ष्मण रेखल नहीं पार कर सके। एक ठन बेंद्रल बांधोत रे कहे सुना तो लंका भर के राक्षस मिल के एक ठन बेंद्रल नहीं बांधे सकिन, कोनो बांधे सकिन है। अब ओकर बेंद्रा मन ला देख अतेक बड़े नदिया अतेक बड़े सागर में पुलिया बांध दी। अजमा ले तोर ताकत ला। एक ठन बेंद्रा पूछिल जरूरत रे ऐसे कहे सुना तो लंका के तेल घी कपड़ा लगता कहीं चनी बाची सबो जल के राख हो गए। और जेकर पूछिल जरोवा के है तेकर एक ताग हनी जली। अब बिना जलाए जलाए तो लंका जल के राख हो गए। अभी भी तो राम के प्रताप समझ में नहीं आवते का। तय अपने पैर में कुल्हाड़ी मारत हस महाराज, अपने नुकसान करत हस जानबूझ के। निकेहिसगा रावण है कपि के ममता पूंज कर सभी कहाँ समझाई, तेल बोरी पट बांध पुनि पावक देहु लगाई। थोड़ा सा पतला करना ट्रेवल थोड़ा सा बढ़ा। अरे बंदर के ममता पुंज में ज्यादा रहते जी, तो एक काम करो तेल में बोरो कपड़ा लगता लपेटो और आगिल धराओ, पूछी है बरही बम्बर जरही ताने कत का ज्ञान बघारत ते पता चल ही ऐसे की। राक्षस मन सुनिस नहीं रावण के गोठ लत खल खलाक हासिन। कैसे कर दिमाग खराब हो गए का जी, उल्टा पुल्टा कहते। ये तीखा डरे हेल नशा ज्यादा हो गए तैसे लागते। तेल बोरी पट बांध पुनी कहा था। तेल में पहली बोरो तेकर बाद कपड़ा लगता लपेटो और आगिल धराओ कहा था। उसने आगी धर ही का नहीं तो भाई पहली कपड़ा लपेटो ऐसे कहती तेकर बाद तेल में बोरो ऐसे कह रहे। तो ये नशा में आए बाएं बकरा थे, ये उल्टा उल्टा कहा थे। तू मने काम करो कपड़ा लगता पहली लपेटो तेकर बाद तेल में बोरबो। हमार का यही जही घी में बोरबो, तेलिक तेल जही मसलची का जही की। लंका भर के कपड़ा लगता सब लपटा के हनुमान जी के पुंछ में। जैसने ही पूछी ऐसे गठान पारे तैसने फिर फूल हो दे बजरंग बली। गठान पारे पर फिर खंग जाए, फिर खोज ढूंढ के नाने, फिर जोड़े हो माँ, फिर बांधे बेरा हो तहन फिर फूलो दे। उसने करत करत लंका भर के कपड़ा लगता है सिरा आगे। आओ दे भैया लंका तो जल के राख हो गए, लेकिन ओकर पूछी के एक ताग है नहीं जली। माता मंदोदरी ही बात लगी।
सब कुछ बिना जलाए के जलाए जल गए और जिला जलाव कहते करे ताग हनी जली तोला। अभी तक ईश्वर के प्रताप है समझ में नहीं आवते का ए ततेक सुंदर समझे बिचारी है माता मंदोदरी है। और वास्तव में जी अगर बने रहना है श्रीमान तो श्रीमती के कहना मान। आओ दुनिया में श्रीमान बने रहना है ना तो श्रीमती की बात न मानना चाहिए। श्रीमती कौन है हम सब झन श्रीमती कही देथन सब झन नो है दादा श्रीमती। श्री माने होते लक्ष्मी और मती माने होते सरस्वती। जैन नारी है लक्ष्मी बरोबर गुणवती है बुद्धिमती है। सरस्वती बरोबर बुद्धिमती है गुणवती है तौने हरे श्रीमती। हमन हत रेंधनी झगरहीन मन लग घलो श्रीमती कही देथन। ओ श्रीमती नो है 1 2 3 मती है एकदम श्रीमती है। तो श्रीमती की बात ल जिन मन मानिस नहीं तिकर बनो की है बन गेगा ओकरे स्थिति कहेगे वास्तव में जैन घर में सती नारी है वो घर है स्वर्ग से भी भारी है। तो जैन घर में सती नारी है बेटा बहू आज्ञाकारी है और शरीर में ना बीमारी है लक्ष्मी घलो भारी है तहन जान डरो घर है स्वर्ग से भी भारी है। और घर है नरक कब बनते तो जैन घर में दुष्ट कुलटा नारी है बेटा बहु मन घला दुराचारी है शरीर में घलो बीमारी है अब मुकदमा पेशी घलो जारी है और धन के लक्ष्मी के घलो लाचारी है तहन जान डर वो घर है नरक से भी भारी है। तो घर स्वर्ग नरक बनाए के जिम्मेदारी नारीच मन के होते महतारीच मन के होते है नहीं।